शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष ने उठाया कालेधन का मुद्दा। लोकसभा में काले छाते लेकर पहुंचे सभी टीएमसी के सांसद। विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने की मांग की। टीएमसी जेडीयू ने प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की। कांग्रेस टीएमसी के सांसद वेल में पहुंचे। हंगामे से लोकसभा अध्यक्ष हुई नाराज। कहा छाता लाना अच्छी बात नहीं। सभी लीडर से निवेदन कि ये जो छाता लेके आप आए हैं अच्छी बात नहीं है, ये अलाउड नहीं है। नए नए तरीके प्लीज मत अपनाइए, इसको तुरंत बंद करके रख दीजिएगा। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी संसद के बाहर प्रदर्शन। बीमा विधेयक काले धन के मामले पर टीएमसी सदस्य धरने पर बैठे। टीएमसी सांसदों ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। एनडीए सरकार से मांगा जवाब। मुलायम भी टीएमसी के प्रदर्शन में हुए शामिल। जेडीयू ने काले धन के मामले पर किया विरोध। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा काले धन के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी कांग्रेस। खासकर ब्लैक मनी का, किसानों का, जम्मू एंड कश्मीर और आंध्रा का और दूसरे जो भी एट्रॉसिटीज, ये सारी चीजें हम लेंगे और उसके लिए नोटिस भी दे रहे हैं। खासकर ब्लैक मनी का। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की अपील। चलने दें संसद की कार्यवाही। सकारात्मक और रचनात्मक ढंग से हम संसद की कार्रवाई चलाएंगे और सबको साथ लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के चलाने को तैयार है। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। कहीं किसी तरह का कोई रिजिड एटीट्यूड सरकार का नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने फिर साधा मोदी पर निशाना। बोली 100 दिन में काला धन वापस लाने के वादे में नाकाम रही मोदी सरकार। सौ दिन से ज्यादा समय हो गया है, तो लेकिन दुख की बात यह है कि इस मामले में जो खास तौर से जो इन्होंने देश की जनता को चुनाव में जो वायदा किया था, तो ये अपने वायदे से मुकर रही है और अभी तक ये जो काला धन है वो वापस नहीं आया। ये बड़ी गंभीर बात है। तो राजीव प्रताप रूडी ने विपक्ष को दिया जवाब। बोले वित्त मंत्री जेटली काले धन को लेकर काफी गंभीर। इंश्योरेंस बिल को लेकर बनी सेलेक्ट कमेटी का कार्यकाल 12 दिसंबर तक बढ़ा। कांग्रेस लेफ्ट के विरोध के बाद फैसला। इंश्योरेंस बिल में एफडीआई की बढ़ोतरी पर शिवसेना करेगी विरोध। पार्टी नेताओं का बयान, संशोधन जरूरी। इंश्योरेंस बिल के बारे में हमारे लोगों की कुछ रिजर्वेशन है। हम कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं। जिस तरह से बिल आया है उसमें हम कुछ बदलाव चाहते हैं। हिसार में पुलिस द्वारा मीडिया कर्मियों की पिटाई पर जेडीयू का नोटिस। पार्टी नेता अली अनवर राज्यसभा में उठाएंगे मुद्दा। नोटिस दी है 0 आवर में और हम कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है और पत्रकार बजाबते डीजीपी से और दूसरे अधिकारियों से इजाजत लेकर के गए थे और उनको इस तरह से किसी बाहरी दबाव में दिल्ली से खबर गई है कोई, और उस दबाव में पुलिस वालों ने इस बेरहमी से पीटा है। जम्मू कश्मीर झारखंड में पहले चरण की वोटिंग जारी। दोनों राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर के गुरेज में सुबह 11 बजे तक 34% वोटिंग। दूसरे इलाकों में जबरदस्त मतदान। जम्मू कश्मीर की 15 विधानसभा सीटों पर हो रहा है मतदान। पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए उमड़ी भीड़। जम्मू के 6, कश्मीर के 5, लद्दाख के 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान। पहले चरण के लिए पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो मुद्दे हैं वो विकास के हैं, डेवलपमेंट के हैं, तामीर और तरक्की के हैं। बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, डिवीजन का, कम्युनलिज्म का
और कुछ भी नहीं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पोलिंग बूथ के बाहर धमाका, जान माल का नुकसान नहीं। जो हमारी इन्फॉर्मेशन, हम मौके पे भी गए, एक पटाखा लगता है जिससे कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। बाकी हमारा काम ये था कि एक माहौल पैदा किया जाए जिसमें आम लोगों को सहूलियत हो और बगैर खतरे के और बगैर किसी खौफ के वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। झारखंड में पहले चरण के दौरान 13 विधानसभा सीटों पर मतदान, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़। सुबह 7 बजे से डाले जा रहे हैं वोट, 9 बजे तक 12% हो गई थी वोटिंग। झारखंड की सभी 13 सीटें नक्सल प्रभावित, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड में मतदान के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, तैनात किए गए 40,000 पुलिसकर्मी। नक्सल प्रभावित इलाकों में आसमान से भी सुरक्षा के इंतजाम, इमरजेंसी हवाई सर्वे के लिए लगाया गया 7 हेलीकॉप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और झारखंड के मतदाताओं से ट्वीट करके की अपील, बड़ी तादाद में करें वोट। झारखंड के सिमडेगा में मतदान से पहले नक्सली साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सलियों से पास बंदूक, बम बनाने का बारूद जब्त, चुनाव में बाधा पहुंचाने की फिराक में नक्सली। अठारहवें सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज नेपाल रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। उससे पहले बयान जारी कर कहा, मजबूत रिश्ते बनाना हमारी प्राथमिकता। मोदी ने कहा, नेपाल के मेरे दूसरे अहम दौरे पर कई अहम समझौते के आसार। सार्क में भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत पर सस्पेंस, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए। सुषमा ने कहा, पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर करने की जारी रहेगी पहल। 8 देशों से बातचीत का मौका मिला है, आशा और विश्वास है मुझे। मोदी का जनकपुर दौरा रद्द होने से नेपाल के जनकपुर में धरने पर लोग, सुषमा ने कहा, अगले दौरे पर जरूर जाएंगे। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार लाएगी संशोधन, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे सदस्य। दिल्ली के हरिनगर के पूर्व विधायक हरचरण सिंह बल्ली आज बीजेपी का हाथ थामेंगे। 2013 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे। आम आदमी पार्टी से निष्कासित अश्विनी उपाध्याय भी आज बीजेपी में होंगे शामिल। केजरीवाल की कार्यशैली के खिलाफ उठाए थे सवाल। आरएसएस में संगठन स्तर पर बदलाव की तैयारी, भैयाजी जोशी की जगह दत्तात्रेय बनाए जाएंगे सर कार्यवाह। मार्च 2015 की प्रतिनिधि सभा की बैठक में भैयाजी जोशी को सर कार्यवाह के पद से किया जाएगा मुक्त। सूत्रों के अनुसार संघ में होने वाले बदलाव उम्र के मद्देनजर किए जा रहे हैं। कभी संघ ने बीजेपी पर उम्रदराज नेताओं को पद मुक्त करने का बनाया था दबाव। दिल्ली में डीडीए की हाउसिंग स्कीम के लिए फाइनल ड्रॉ शुरू, शाम 4 बजे डीडीए की वेबसाइट पर अपलोड होंगे नाम। डीडीए ने पहले विनर का नाम किया घोषित, विजेता का फ्लैट नंबर है 355299। दिल्ली के नजफगढ़ में स्कूटर पर जा रहे शख्स पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां, हालत गंभीर। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही 5 वारदात से उठा पर्दा, निशाने पर थे कारोबारी, कुछ और बदमाशों के पकड़े जाने की आशंका। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सेल्फी के जुनून में युवक की गई जान। ट्रेन की छत पर सेल्फी लेने के चक्कर में हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर हुई मौत। बिहार में सरकार के 4 साल के कामकाज की पहली रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे सीएम जीतन राम मांझी, अपनी उपलब्धियों को करेंगे साझा। बिहार के जहानाबाद में एक मंच पर होंगे जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार। लंबे समय बाद दोनों पब्लिक मीटिंग में होंगे एक साथ शामिल। पश्चिम बंगाल में एक चिटफंड कंपनी से परिवहन मंत्री मदन मित्रा के बेटे के रिश्ते का खुलासा, डायरेक्टर के पद पर अब भी कर रहे हैं काम।
नसबंदी मामले में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के खिलाफ लगातार बढ़ते गुस्से से बैकफुट पर बीजेपी के सांसद। सीएम रमन सिंह के रवैये के बाद केंद्र से हस्तक्षेप की उम्मीद। उत्तराखंड विधानसभा में कथित तौर पर सरकार गिराए जाने को लेकर पैसे की मांग की चर्चित सीडी का मामला उठा। विपक्ष ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ठाणे के मुरबड़ा इलाके में एलपीजी के 250 सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। सिलेंडर में धमाके के बाद लगी आग। एलपीजी से भरा हुआ था पूरा ट्रक। आग के हवाले 2 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। लोगों ने फौरन पुलिस को दी खबर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बुझाई आग। दिल्ली के नरेला में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम उखाड़ कर ले गए चोर। सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी भी तोड़ गए। सबसे पहले सफाई कर्मी को चोरी की खबर हुई। बैंक और पुलिस ने अपने स्तर पर जांच शुरू की। दिल्ली के नेपसराय इलाके में 13 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी। आरोपी फरार, मामला दर्ज। बच्ची को घर में अकेला देखकर आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। बच्ची की मां के साथ लिविंग रिलेशन में रह रहा था आरोपी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में एक युवक को गोली मारकर घायल किया। मोबाइल लूटकर फरार हुए बदमाश। भूटान में 17 साल की भारतीय लड़की की संदिग्ध हालत में मौत के बाद चारमुची में भारत भूटान गेट को किया गया बंद। विरोध के बाद किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए उठाया गया कदम। नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में नेपाली बच्चे की मौत के बाद समर्थन में आए लोग 7 दिसंबर को कैंडल मार्च के जरिए जताएंगे संवेदना। दिल्ली के नजफगढ़ में स्कूटर पर जा रहे एक शख्स पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां। 3 गोली लगने से हालत गंभीर। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 4 लुटेरे। 5 वारदात से उठा पर्दा। निशाने पर थे कारोबारी। कुछ और बदमाश पकड़ने जाने बाकी। असम के नौगांव के विकलांग छात्र के साथ रैगिंग के मामले का खुलासा। सीनियर छात्रों ने जबरन पिटाई पेशाब। पीड़ित छात्र ने सीनियर छात्रों पर मारने का भी इल्जाम लगाया। रैगिंग से तंग आकर छोड़ा स्कूल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सेल्फी के जुनून में एक युवक की गई जान। ट्रेन की छत पर सेल्फी लेने के चक्कर में हाई टेंशन वायर की चपेट में आया युवक। मौके पर ही हुई मौत। राजकोट के बीजेपी एमएलए पर एक शख्स को पीटने का लगा आरोप। बॉडीगार्ड के साथ एमएलए क्रांति अमृतिया ने की पिटाई। पूरी करतूत कैमरे में कैद। बीजेपी एमएलए अमृतिया के मुताबिक गालियां देने की वजह से जगदीश लोखिल की पिटाई। पुलिस ने जगदीश को किया गिरफ्तार। शराब के नशे में था जगदीश। उत्तर 24 परगना में भीड़ ने पुलिस पर बोला हमला। 3 पुलिसकर्मी घायल। अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती। ट्रक से बच्चे की मौत के बाद पुलिस पर लोगों का फूटा गुस्सा। मौके पर जायजा लेने पहुंची पुलिस को ही लोगों ने खदेड़ा। गुजरात के गिर में घायल शेर को परेशान करने वाला वीडियो आया सामने। जांच के दिए गए आदेश। समाजवादी पार्टी के विधायक गुलाम मोहम्मद के बेटे की शादी में हेलीकॉप्टर से आई बारात। गाजियाबाद से मेरठ हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा। दूल्हे ने दी दलील, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए किया हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। साथ ही उड़न खटोले को बताया पापा की मेहरबानी। मेरठ शहर में बड़ी भीड़ रहती है इसलिए फास्टेस्ट मीडियम से है। अच्छा, सोचा था शुरू से ही कि भाई हाँ हेलीकॉप्टर से लेने जाऊंगा या नहीं। मुलायम सिंह यादव और आजम खान भी गुलाम मोहम्मद के बेटे की शादी में हुए शरीक। समाजवादी टोपी लगाकर की गई मेहमान नवाजी। हिसार कोर्ट में रामपाल की होगी पेशी। पुलिस कस्टडी बढ़ाने की रखेगी मांग। स्पॉट फिक्सिंग केस में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल अदालत ने बीसीसीआई को लगाई कड़ी फटकार। कहा खेल की हत्या कर रहा है बीसीसीआई। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान सोमवार को कहा क्रिकेट देश में धर्म की तरह करोड़ों लोगों की इसमें आस्था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संदेह का लाभ खेल को मिले, किसी व्यक्ति को नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआई से सवाल पूछा, अगर बीसीसीआई अध्यक्ष आईपीएल टीम का मालिक बनता है तो क्या ये हितों का टकराव नहीं?
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से यह भी सवाल किया, आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल आखिर किसने बनाई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क का भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क का भारत के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस, कहा फिटनेस साबित करनी होगी। सिडनी में शेफील्ड शील्ड मैच में बल्लेबाजी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फिल ह्यूज के सिर में लगी गंभीर चोट, फिलहाल कोमा में ह्यूज, चल रहा है ऑपरेशन। मशहूर कथक नृत्यांगना सितारा देवी का मुंबई में निधन, कई दिनों से चल रही थी बीमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक।